जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा नई पार्टी का नाम। विधान परिषद की सदस्यता से कुशवाहा का इस्तीफा। जेडीयू सदस्यता से कुशवाहा का इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। बैठक में नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव पास। नई राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद बोले कुशवाहा, मुझे जेडीयू के कार्यकर्ता अपनी परेशानी बता रहे थे। 2 दिनों तक मंथन के बाद हमने ये फैसला लिया। जेडीयू छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना। कहा, शुरू से अच्छा किया लेकिन अंत में सब बुरा हुआ। नीतीश कुमार जिस राह पर है वो रास्ता खराब है। आरजेडी से गठबंधन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का हमला। नए गठबंधन के फैसले को भी हमने स्वीकार किया। नीतीश कुमार के हाथ में गठबंधन होता तो अच्छा होता। ललन सिंह पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री के पास क्या है जो उनसे हिस्सा मांगेंगे। मुख्यमंत्री ने सब कुछ गिरवी रख दिया है। आज की तारीख में नीतीश कुमार खुद निर्णय नहीं ले पा रहे। जेडीयू के उत्तराधिकारी पर चलका उपेंद्र कुशवाहा का दर्द। कहा, अपने घर में उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा, पड़ोसी के घर में खोज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनाने पर ललन सिंह का तंज। उनके जाने से पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा। एक जगह पर नहीं टिक पाते हैं कुशवाहा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी का समर्थन। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव बोले, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी हुई। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला, लेकिन सांप्रदायिक शक्ति के साथ उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के बाद पहली बार जनता दरबार लगाया। दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिए। छपरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में 1 दिवसीय महाधरना दिया। महाधरने में बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था के लिए घेरा। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली की तैयारी हो रही है। 25 फरवरी को महारैली है। पूर्णिया जिला प्रशासन ने रैली की तैयारियों पर निरीक्षण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, साथ ही विकास से भी कोसों दूर। रांची हाईकोर्ट के सीजे के रूप में संजय मिश्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई है। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। आरजेडी के नव मनोनीत महासचिव का जोरदार अभिनंदन हुआ। पुरेंद्र नारायण सिंह और अर्जुन यादव का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मौके पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। हाजीपुर के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा की गई। 25 फरवरी को गृह मंत्री का बिहार के 3 जगहों पर कार्यक्रम। रांची में अंजलि उरांव नाम की खिलाड़ी की मौत के बाद बवाल। देर रात तक खिलाड़ियों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इलाज के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पटना हिंसा में तीसरे शख्स की इलाज के दौरान मौत। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस को फिर से फायरिंग करनी पड़ी। पटना सिटी हिंसा के बाद लगातार बिगड़ रहे हालात। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर मौके से उन्हें खदेड़ा। जबरदस्त हिंसा के बाद जेठूली गांव में तनाव का माहौल। पटना सिटी हिंसा मामले में एसपी सिटी इमरान मसूद का बयान। आगजनी और पथराव के मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी। इलाके में शांति कायम। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और मैरिज हॉल में आग लगाई। बवाल के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पटना के जेठूली गांव में हिंसा मामले में बीजेपी नेता नवल किशोर ने सरकार पर हमला किया। कहा, सरकार का पूरा सिस्टम लूट खसोट पर लगा है। बिहार में अब कानून के नाम पर कोई चीज नहीं रह गई। पटना के जेठूली गांव में हिंसा के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। पुलिस पूरी तरह से सतर्क। बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। साहिबगंज में एनजीटी के आदेश पर अवैध खनन की जांच तेज। कनक माइंस और डीबीएल कंपनी की टीम ने जांच की है। 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश हुई। मोतिहारी में नायक एक्शन। मुजफ्फरपुर में मिले टाइम बम को लेकर जांच जारी। पीएफआई को लेकर इन इलाकों में रेड हो चुकी है। रोहतास में परिवार के साथ सफर कर रहे यात्री को चलती ट्रेन में अपराधियों ने गोली मारी। अस्पताल जाते वक्त यात्री ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया और उनके सहयोगी की गोली मारकर हत्या की। आक्रोशित लोगों ने सड़क और रेलवे ट्रैक को जाम कर आगजनी की। लखीसराय में पुलिस ने कुख्यात सत्यप्रकाश कुमार उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुल निर्माण कंपनी में 5 लाख रंगदारी की योजना थी। 6 अलग-अलग थानों में मोनू के खिलाफ मामले दर्ज है। चतरा में अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 किलो गांजों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। हंटरगंज थाना क्षेत्र के बलूरी मोड़ के पास गिरफ्तारी हुई। देवघर में पुलिस ने 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद। बेगूसराय में अपराधियों ने छात्र का अपहरण कर गला रेत कर उसकी हत्या की। मुफस्सिल थाना के कैथमा गांव की वारदात है। ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान छात्र को अगवा किया। समस्तीपुर में गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा किया। आरा में बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारी। नवादा थाना क्षेत्र के मॉल बाग मोहल्ले की वारदात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुमका में शराब से भरी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। दुमका से बिहार ले जाई जा रही थी शराब, वैन का ड्राइवर फरार हुआ। बाघा पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिता थाना की रुपही टांड के रहने वाले हैं तस्कर। यूपी से गांजा की खेप ओडिशा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सुपौल में शिक्षक ने छात्र को बेल्ट से पीटा। छात्र को शाम तक कमरे में बंद रखा। लंच टाइम में घर चले जाने पर पिटाई। सुपौल में नया नगर के एक जनरल स्टोर के संचालक की गोली मारकर हत्या। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। लखीसराय पुलिस ने एक बोलेरो से बरामद की 109 बोतल विदेशी शराब। विद्यापीठ चौक के रामपुर गांव के पास से मिली शराब की भरी बोतलें। पुलिस आगे की कार्रवाई हो चुकी है। लखीसराय में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। पुलिस जांच के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद। पेट्रोल की टंकी में हो रही थी शराब की तस्करी। बाइक में बोतल लगाकर चलाता था आरोपी अपनी बाइक। नशे के खिलाफ भोजपुर पुलिस का अभियान। बिहिया थाना क्षेत्र से 23 लाख के कप सिरप बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। बुंडू में हाईवा की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। टाटा रोड बुंडू टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। आक्रोशित लोगों ने टोल प्लाजा के पास जाम लगाया। पाकुड़ में आयोजित राष्ट्रीय जूट महोत्सव में ग्रिल में फंसा एक बच्चे का सिर। बच्चे के मां के हाथ साथ महोत्सव मौजूद में सभी लोग बेचैन हो गए। ग्रिल काटकर बच्चे के सर को बाहर निकाला। कैमूर में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बोकारो में ऑटो से गिरने पर एक शख्स की मौत हो गई। पेटरवार थाना क्षेत्र की घटना है। ऑटो अनियंत्रित हो जाने से यह हादसा हुआ। बांका के अमरपुर थाने में इंग्लिश मोड़ के पास 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पूर्णिया में बस में भीषण आग लग गई। मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही थी बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने से 2 यात्री जख्मी। साहिबगंज में आग का तांडव। आग से 6 घर जलकर खाक हुए। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समस्तीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में एक राइस मिल में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीसराय में पुलिस दिवस के मौके पर एसपी पंकज कुमार ने निकाली बाइक जागरूकता रैली। अलग अलग थाना क्षेत्रों से होकर रैली गुजरी। सीवान में पुलिस सप्ताह दिवस के मौके पर कई थाना क्षेत्रों में रैली निकाली गई है। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर 6 बाइक को रवाना किया। छपरा पुलिस ने जन जन की ओर बढ़ते कदम की शुरुआत की। शहरों, गांव और वार्डों तक पहुंचकर बिहार पुलिस आम जवानों से मशवरा करेगी। पब्लिक और पुलिस के बीच समन्वय बनाने की कोशिश। बेतिया एसपी ने जन सहभागिता बाइक रैली निकाली। पुलिस पब्लिक के बीच संबंध अच्छे बनाने की पहल की कोशिश। रैली 20 से 26 फरवरी तक लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। बांका में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिसकर्मियों ने निकाली जन सहभागिता रैली। डीएम अंशुल कुमार और एसपी सत्यप्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर जन सहभागिता बाइक रैली निकाली गई। आईजी, एसएसपी और सिटी एसपी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। कटिहार पुलिस जिले के 235 पंचायतों में सफर करेगी। पुलिस दिवस के मौके पर जिला प्रशासन बिहार पुलिस सप्ताह में शामिल। बेगूसराय में पुलिस सप्ताह के मौके पर बाइक रैली का डीआईजी ने शुभारंभ किया। पुलिसकर्मी गांव से लेकर शहर के वार्डों में जाकर लोगों से संवाद किया। समस्तीपुर में पुलिस सप्ताह दिवस का आगाज हुआ। एसपी विनय तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहर के पटेल मैदान में बाइक जुलूस को हरी झंडी दिखाई गई। जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने अपने ही सरकार में हथियार उठाने की बात कही। चारों ओर से घिरने के बाद से मुकरे। बेतिया के नरकटियागंज में व्यवसायियों के साथ बैठक में बात की। भागलपुर में तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में छात्राओं को नहीं मिल रहा कन्या योजना का लाभ। महीनों से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रही छात्राएं। बीबीए वोकेशनल कोर्स की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के कुलपति पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। कटिहार में 10वीं परीक्षा को लेकर सख्त प्रशासन। हिंदी की परीक्षा के दौरान एसडीएम राजेश्वरी पांडे ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोनालपुर परीक्षा का केंद्र किया। भागलपुर में 150 दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दी गई। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत डीएम ने ट्राईसाइकिल दी। धनबाद में बिना टेंडर कैंटीन की अनुमति देने से नाराज आजसू छात्र नेताओं ने कुलपति का पुतला फूका। कई छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचकर कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य में एक बार फिर सड़कों पर उतरे पंचायत स्वयंसेवक। 7 साल से वेतन नहीं मिलने पर आक्रोशित स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किया। हजारीबाग में विस्थापित प्रभावित मजदूरों ने किया टीएसओसीपी का चक्का जाम। रैयतों को भूमि के बदलने, नौकरी और मुआवजा देने के सीसीएल प्रबंधन पर आनाकानी का आरोप भी लगाया।
गढ़वा में मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान की जमीन पर बन रहे NH-75 के बाईपास का विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने विरोध में जुलूस निकाला। धनबाद में बर्ड फ्लू की आहट से पूरे जिले में खलबली मच गई। 2 दिनों से जिले के पोल्ट्री फार्म में सामूहिक रूप से मुर्गियां बीमार पड़ी। बोकारो के कैंप 2 में मधुमक्खियों ने एक बुजुर्ग पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटने से बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया। दरभंगा में एक हार्डवेयर की शॉप में एकाएक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। पटना सिटी के बादशाह नवाब मार्केट में गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। लोहरदगा में जंगली हाथियों का उत्पात। कुडू थाना के मसियातू में एक महिला को हाथियों के झुंड ने कुचला। महिला गंभीर रूप से जख्मी। पटना सिटी के खाजे काला थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बोकारो सदर अस्पताल में पावर सप्लाई कर्मी आपस में भिड़ गए। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने बीच बचाव कराकर दोनों गुटों को शांत कराया। किऊल स्टेशन के बीच बने रेल पुल के अंदर रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना नहीं छोड़ रहे युवा। फोटो शूट के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे युवा। प्रशासन भी रोक लगाने में लगा। बोकारो में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई प्राइवेट अस्पतालों की जांच करने पहुंची। अस्पतालों में कई तरह की गड़बड़ियां मिली। अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया गया। साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जांच करने पहुंची CID की टीम। दर्जनों क्रेशर प्लांट का CID की टीम ने जायजा लिया। उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। CJI ने कहा कल प्रक्रिया के तहत दाखिल करें याचिका। नाम और निशान मिलने के बाद शिंदे गुट ने विधानसभा दफ्तर पर कब्जा किया। स्पीकर से मुलाकात कर जानकारी दी। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शिवसेना भवन के बाहर उद्धव गुट ने प्रदर्शन किया। विधानसभा में दफ्तर पर कब्जे का विरोध। भारी हंगामे के बीच आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू। 22 फरवरी को पेश किया जाएगा यूपी का बजट। अपने अभिभाषण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। कहा भारत के विकास का इंजन है यूपी। इन्वेस्टर्स समिट में आया बम्पर निवेश। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच लगातार हंगामा करते रहे विपक्षी विधायक। भारी शोरगुल के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण दिया। बजट सत्र से पहले भी समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सपा के विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा माहौल खराब करना चाहती है समाजवादी पार्टी। जातिगत जनगणना के बहाने अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। कहा यूपी की जनता चाहती है जनगणना। बागेश्वर धाम पहुंचे कई श्रद्धालुओं की घर वापसी हुई। मध्य प्रदेश के सागर में 4 बसों में लगभग 250 लोग बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बागेश्वर धाम में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों की सनातन में वापसी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कोई किसी के दबाव में नहीं आए। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण कराने वालों को नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कानपुर के एसीपी विधायक इरफान सोलंकी पर बड़ा एक्शन। आज जब्त की गई 25 करोड़ की संपत्ति। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। कई कांग्रेसी नेताओं के घर पर ईडी की रेड। रायपुर समेत 13 जगहों पर छापेमारी। साल की पहली सोमवती अमावस्या आज गंगा नदी में आस्था की डुबकी के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। 30 साल के बाद विशेष सहयोग में स्नान। JNU में एक बार फिर बवाल। शिवाजी के अपमान के आरोप को लेकर ABVP और लेफ्ट विंग के बीच हंगामा हुआ। ABVP के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की आरोप लगाते हुए कहा कि शिवाजी के पोस्टर को दीवार से हटाकर जमीन पर फेंका गया। ABVP ने ट्विटर हैंडल से शेयर की तस्वीर। कहा JNU के छात्र संघ कार्यालय में वामपंथियों ने वीर शिवाजी के चित्र से उतारा माला और तोड़-फोड़ कर महापुरुषों की तस्वीरों को फेंका। लेफ्ट विंग का आरोप IIT बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की हत्या और इंसाफ की मांग को लेकर निकाल रहे थे कैंडल मार्च। ध्यान भटकने के लिए ABVP से जुड़े छात्रों ने हंगामा किया। JNU में हंगामा बढ़ता देखकर प्रशासन ने बंद की कैंपस की लाइट। पुलिस ने शांत कराया मामला। दिल्ली में AIMF चीफ असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर पथराव हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी। राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। 2 जवान शहीद। आगरा में सिलेंडर में आग का CCTV फुटेज सामने आया। हादसे में 2 महिलाओं की हुई थी मौत। आग पर काबू पाते नजर आ रहे लोग शादी के दौरान आग लगी।